जाना। ऊपर से वो दूसरे को काम करता देखकर जलता रहता। चिड़िया ने अपने घर के पास ही गन्ने की फसल उगाई हुई थी। चिड़िया के गन्ने बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते। चिड़िया और उसकी बेटी अपने खेत से गन्ने तोड़कर उनका रस बनाकर पक्षियों को बेचा करती। एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, सुंदर चिड़िया, एक गिलास गन्ने का रस का तो दो। चिड़िया भी जानती थी कि कौवी इतना मीठा मीठा क्यों बोल रही है, इसलिए चिड़िया उनसे कहती है, मैं उधार नहीं करूँगी, अगर पैसे हैं तो बताओ। हम कौन सा भागे जा रहे हैं, दे देंगे पैसे भी, तुम रस दो रस। चलो भागो यहाँ से, बड़े आए गन्ने का रस पीने वाले। चिड़िया, हम कौवों से पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम यहाँ से जाते हो या मैं बुलाऊं दूसरे पक्षियों को। फिर गुस्से में कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अंकल कौवे और आंटी कौवी को उधार गन्ने का रस नहीं दिया। उन्होंने अभी हमारे पिछले पैसे भी नहीं दिए। कौवा और कौवी भी किक्कर के पेड़ पर बैठकर जल रहे थे। आलसी और नखट्टू, अगर तुम कोई काम करते होते तो आज चिड़िया यूं बेइज्जती ना करती मेरी। मेरी भी तो इंसल्ट हुई है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम चलो गोरी, हम पुराने जंगल से गन्ने ढूंढ कर लाते हैं और फिर उनका रस निकाल कर हम भी पक्षियों को बेचेंगे। क्या पुराने जंगल से गन्ने मिल जाएंगे? एक बार मैंने देखे थे वहाँ गन्ने, तुम चलो मेरे साथ। फिर कौवा और कौवी पुराने जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। वो दोनों पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहाँ बांस के पौधों के पास जाकर बैठ जाते हैं। यही है वो पौधा जिसे गन्ना कहते हैं। गोरी, ऐसा ही था ना चिड़िया का गन्ना? वाह कालू, तुमने तो बिना मेहनत के ही गन्ने ढूंढ लिए। चलो अब जल्दी से कुछ तोड़ो। फिर कौवा और कौवी वहाँ से कुछ बांस के पौधे तोड़ लेते हैं और वापिस होते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी बांस के पौधे अपने घर के बाहर रखते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी वो बांस लेकर चिड़िया के सामने जाकर रस वाली मशीन लगाकर बैठ जाते हैं। अब पता चलेगा चिड़िया को जब बैठकर मक्खियाँ मारेगी। मम्मा देखो, गोरी आंटी और कालू अंकल भी बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं। गुड़िया बेटी, मुझे तो ये बांस के पौधे लग रहे हैं, गन्ना ऐसा तो नहीं होता, मैं देख कर आती हूँ। फिर चिड़िया उड़कर कौवों के पास जाती है। ये तो सच में बांस है, ये कौवे अब क्या करने वाले हैं? चिड़िया, अब यहाँ से भागने की तैयारी कर लो। देखो, हम भी जंगल से बड़े बड़े गन्ने ले आए हैं और हम भी इनका रस बेचेंगे। चिड़िया अनजान बनती है और उनसे कहती है, अच्छा, अगर ऐसा है तो एक गिलास रस का अपने बड़े बड़े गन्नों का मुझे भी दो। 10 रुपए का मिलेगा एक गिलास। तुम 10 ही ले लेना, पहले एक गिलास रस का तो दो गोरी बहन। फिर गोरी एक बड़ा सा बांस मशीन में देती है, मगर उसमें से क्या निकलता? वो कौन सा गन्ने थे, वो तो बांस थे। कालू, इतना बड़ा गन्ना है मगर इसमें रस क्यों नहीं है? ये देखकर चिड़िया हंसने लग जाती है। पागल कौवो, ये गन्ने नहीं, ये तो बांस है। इनके पौधों से घर बनाते हैं और अपनी फसलों को बाढ़ करते हैं। क्या? मैं तो समझा था कि ये गन्ने के पौधे हैं। ये
ये सुनकर गोरी और कालू निराश हो जाते हैं। गोरी, चलो हम भी हार नहीं मानेंगे। हम अभी किसान के खेत से गन्ने लेकर आते हैं। फिर वो दोनों किसान के खेत की तरफ जाते हैं। वो छुप कर बैठ जाते हैं। मैं जाता हूँ गोरी गन्ने तोड़ने, और तुम किसान का ध्यान रखना। कालू जी, ध्यान से जाना, अगर किसान आ गया तो मेरा नाम ना लेना। फिर कालू कौवा छुपकर किसान के खेत में घुस जाता है। थोड़ी दूर बैठा किसान भी अपने खेत में हलचल देखकर भागता हुआ आता है। उसके पास एक बड़ा डंडा था। कौवा गन्ने तोड़ रहा था। पीछे से आकर किसान एक डंडा जोर का कौवे की पूंछ पर लगाता है। हाय, मेरी पूंछ पर ना मारो किसान जी। ये कहते हुए कालू कौवा वहाँ से भागता है। अपने पति को भागता हुआ देखकर गोरी कौवी भी उसके पीछे ही भागती है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ से दूर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसका काम उसे ही साजे। ये मीठा फल यहाँ कैसे आया होगा? मैं इसे खा लेता हूँ। रुको रुको कालू, ये मीठा फल जरूर किसी ने रखा होगा। ये किसी शिकारी का रखा हुआ भोजन भी हो सकता है। मैं तो इसे खाऊंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! मेरे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसे चीखता हुआ कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ओए कालू, सो जाओ चुप करके। क्या बचाओ बचाओ बोले जा रहे हो? कौन मार रहा है तुम्हें? सपना, बहुत डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपने लिए भोजन की खोज में जा रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी भोजन की खोज में निकले हुए थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर गोरी कौवी को एक फल पड़ा हुआ दिखाई देता है। कालू, रुको रुको, कालू, वो देखो, वहाँ मीठा फल है। वो दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, जाओ और मेरे लिए वो मीठा फल लेकर आओ। ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब वही है जो मैंने सपने में देखा था। अगर मैं वहाँ गया तो मैं मर जाऊंगा। कौवा अभी ये बात कर ही रहा था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया भी सपने में आई थी। सब वही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा। मैं नहीं वहाँ जाऊंगा। कालू और गोरी, क्या कुछ मिला खाने को? गोरी कालू के कान में कहती है। कालू, हम चिड़िया को उस फल के पास भेजकर देखते हैं कि तुम्हारा सपना सच्चा था या झूठा। फिर गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, हाँ चिड़िया, हमारा तो पेट भरा हुआ है, आप वो फल खा लें। वो देखो, सामने पेड़ के ऊपर पड़ा है। सच, मेरा तो आज मीठा फल खाने को बहुत मन था। फिर चिड़िया झट से उड़ती है और वो मीठा फल उठाकर वहाँ से चली जाती है। लो, वो गई चिड़िया। डरपोक कहीं के, सपनों से डर रहे थे और चिड़िया ले गई वो मीठा फल। झूठा था, वो सपना झूठा था, मगर मैं डर गया था गोरी। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और फिर कालू और गोरी को दाने मिल जाते हैं। वो दोनों दाना खाते हैं और वापस घर के लिए उड़ते हैं। गोरी, कुछ दिनों से मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। मैं हर रोज सपने में मर जाता हूँ। कालू जी, जितने बुरे काम हम करते हैं
हमें डरावने ही सपने तो आएंगे। अगर हम अच्छे अच्छे काम करें तो सपने भी अच्छे अच्छे आए। तब तक कालू सो गया था और गोरी भी सो जाती है। हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू एक मकई का भुट्टा तोड़ने के लिए एक पौधे पर बैठ जाता है और ऊपर से एक बड़ी डाल कालू के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बड़ी डाल से निकालो। कालू फिर से शोर मचाता हुआ जाग जाता है। कालू कालू उठो, तुम तो सारी रात मुझे सोने नहीं देते हो। गौरी, बहुत डरावना सपना था। मैं बड़ी शाख के नीचे दब गया था। कालू, सोते समय बुरी सोचे अपने मन से निकाल कर सोया करो, फिर तुम्हें ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। कालू